नमस्कार दोस्तों, रोज टेलब्लेजर से एक बार फिर दीपक बब्बर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेम गली अति करी ना में दो न समाए, जब मैं था जब हरि नाही, जब हरि है तो अब मैं नाही। दोस्तों, संत कबीरदास वर्षों पहले एक लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का हमको एक एग्जाम्पल भी दे गए हैं, एक उदाहरण भी दे गए हैं कि जब हम अपने अंदर से अपनी कई नेगेटिव थॉट से खाली होंगे तभी अंदर हमारे पास पॉजिटिव थॉट आ पाएंगे, हमारा ईश्वर हमारे अंदर जाग पाएगा। दोस्तों, एक फिजिक्स का सिंपल सा रूल है, कोई भी फिजिकली वस्तु अपने स्थान से हटने पे ही कोई दूसरी वस्तु उस जगह का स्थान ले सकती है। एक जगह पे जब एक सामान रखा रहेगा तो उस जगह दूसरा सामान नहीं आ सकता है। अगर हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में वैसी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेंगी कि हम दिल से किसी मेहमान को ऑफर दे सके, आप हमारे साथ रहिए, हमारे घर पे आगे रहिए। वो व्यवस्थाएं घर में होनी चाहिए। अगर हम धन दौलत और पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो हमारे पास उसको रखने की, उसको व्यवस्थित ढंग से संभालने की जगह होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास आएगा। अन्यथा हम धन का सोचते रहेंगे लेकिन धन हमारे पास आने की जगह नहीं होने पे हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास रह नहीं पाएगा। तो हम उसके बारे में सोचते जरूर रहेंगे लेकिन वो हमारे पास रुक नहीं पाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे रिश्ते हैं, हमारी दोस्तियां हैं, हमारा पारिवारिक भावनाएं, संवेदनाएं, लोगों से रिश्ते हैं, ये सभी के लिए हमारे दिल में वैसी भावनाएं होनी चाहिए, वैसा हमारे दिल में धारणाएं होनी चाहिए। उन लोगों का समर्थन के लिए, उन लोगों की बात मानने के लिए हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, वो मान्यताएं होनी चाहिए, जिससे कि वो हमारे साथ रुक सकें। तभी हमारे रिश्ते बनते हैं, तभी हमारी दोस्तियाँ बनती हैं। और वहीं संत कबीरदास ने कहा है, तभी आपके दिल में हरि रुकता है। अगर आपका दिल खाली होगा, जब आपके मैं नहीं होगी, जब आपका अहम नहीं होगा, तो आपके दिल में आपका हरि रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। मोनिज्म सिद्धांत भी यही कहता है, जो कि हिंदू धर्म के अंदर सालों वर्ष से ये चला आ रहा है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य भी है। अगर आप एक साफ पानी के गिलास में एक बूंद गंदगी मिला दें तो क्या वह पानी पीने लायक रहेगा? अगर आप शुद्ध दूध में हल्का सा जहर मिला दें तो क्या वह अमृत बन जाएगा? और अच्छे और बुरे को जोड़ने का नतीजा क्या होता है? यही है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का रहस्य। ये लॉ हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक, जलन, चिंता और बुरे विचारों को रखते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और सक्सेस को दूषित कर देता है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? तो दोस्तों, क्या हम अपने जीवन को बिना किसी नकारात्मकता के पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं? यही समझेंगे इस वीडियो में। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस क्या है? ये ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है। शून्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मांड में हर चीज़ मोनिज्म सिद्धांत के अनुसार एक ही ऊर्जा से बनी है। जब हम अपने अंदर किसी चीज़ की जगह खाली करते हैं तो वहाँ कुछ नया और बेहतर भरने की गुंजाइश बनती है। ये सारी प्रकृति अधिक से कम की तरफ बहती जाती है। जो चीज़ खाली होती है वहाँ हमेशा भराव होने की प्रकृति की एक बेस गुणवत्ता है। जैसे कि अगर आप अपने मन से चिंता निकाल दें तो वहाँ शांति आ जाएगी। अगर आप जलन हटा दें तो प्रेरणा की जगह बनेगी। अगर आप गलत विचारों को छोड़ दें तो सफलता का बीज बोया जा सकता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रहस्य भी है। अगर हम अपने भीतर से नेगेटिविटी को साफ नहीं करेंगे तो कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी जोड़ने की कोशिश करें, नतीजा अच्छा नहीं आएगा। गंदे और साफ को जोड़ने का असर नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेसफुल माइंड्स को रंजिश, जलन, ड्रामा और नेगेटिविटी और चिंता के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? हेल्थ प्लस एंजाइटी इज इक्वल टू बीमारियाँ बढ़ेंगी। वेल्थ प्लस जलन, पैसा आएगा पर शांति नहीं मिलेगी। रिलेशन, रंजिश, रिलेशन को अगर रंजिश के साथ जोड़ेंगे तो प्यार की जगह टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, आपस में रंजिश बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। सक्सेस को अगर डर के साथ जोड़ देंगे तो सफलता के बावजूद आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप एक अजीब से अनसर्टेनिटी में, आप अजीब से एक प्यास में जिएंगे कि सब कुछ होके भी आपको लगेगा जैसे कुछ है नहीं। कहानी ये है कि जब हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं तो नतीजा हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो अब इसका हल क्या है? हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। अब सवाल आता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और सक्सेस सही दिशा में जाए तो हमें क्या करना होगा? स्टेप 1, अपने जीवन में जगह बनाओ।
हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की आदत या चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ जिसकी वजह से जो वस्तु या जो सामान मेरे पास आना है वो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है मेरी कई आदतों के कारण वो मुझसे नहीं मिलना चाहता है, वो मेरे साथ नहीं बैठना चाहता है। अगर कोई पुरानी रंजिश है तो उसे जाने दो, अगर कोई चिंता सताती है तो उसे शून्यता में छोड़ दो, अगर कोई बुरी आदत है तो उसको मिटाओ, उसको कोशिश करो कि वो हटे। दोस्तों, आजकल एक NLP की बहुत शानदार टेक्निक है जिसमें हम बहुत सी पुरानी रंजिश और पुरानी बातें और अपने भूतपूर्व कहीं ऐसी बातें और थॉट्स को हटा सकते हैं और मिटा सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा, ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपको NLP टेक्निक बता सकें और सिखा सकें, और आप ऐसे बहुत से पुरानी रंजिश, अपनी बातें उसको भुला के अपने आने वाले जीवन की सुखद अनुभवों को आप पा सकें। जिस चीज़ की जगह नहीं है वो हटाओ, जब जगह खाली होगी तो ब्रह्मांड माँ बेहतरीन चीज़ों से आपको भर देगा। स्टेप 2, पॉजिटिव चीज़ों को ही अंदर आने दें, अपने मन में शांति को स्थान दें, अपने रिश्तों पे, अपने आसपास के लोगों पे भरोसा रखें, अपने धन में संतोष को आने दें, उसमें शांति आने दें, अपने लक्ष्य में स्पष्टता रखें। जैसे एक साफ गिलास में सिर्फ शुद्ध पानी भरा जा सकता है, वैसे ही एक साफ मन में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से काम करेगा। तो दोस्तों, स्टेप 3 है अपनी एनर्जी को क्लीन करें। योग और ध्यान मानसिक शुद्धता और शुद्धिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सुबह रोज़ योग करना या जो समय आपको अवेलेबल है आप योग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और मानसिक रूप से अपने आप को शुद्ध करके और अपने आप को एक एनर्जी देके, एक नई एनर्जी पाके आप जीवन में फिर आगे अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। राइटिंग थेरेपी, अपनी नकारात्मक भावनाओं को कागज़ पर लिख कर उसको फेंकें, उसको फाड़ के निकालें, उसको विचारों के अंदर भी लेके आप सोच के उसको एक जैसे रबड़ से मिटा रहे हों, वो भी आप कर सकते हैं। ये एक NLP की टेक्निक है। अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को कागज़ पर लिखकर फेंकने की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं कि ये मैंने अपनी जितनी भावनाएं थी इनको लिया और इनको फेंक दिया। डिजिटल डिटॉक्स, रोज़ 1 घंटे फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। कोशिश करें कि 1 घंटे नहीं, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रह के अपने आप से जीवन आप बिताएं और अपने विचारों के साथ बिताएं, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपके एक सफल जीवन जीने के लिए। जब हम अपनी ऊर्जा को साफ करते हैं तो हमारे जीवन में सही चीज़ें अपने आप आने शुरू हो जाती हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों, अगर आप सच में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और सक्सेस में ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है, अपने अंदर की बेकार चीज़ों को हटाओ। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं तो सबसे पहले पुराने को हटाने की हिम्मत करो, क्योंकि जब आप खुद को खाली करोगे तभी ब्रह्मांड आपको सही चीज़ें देगा। प्रेम गली अति सा करी ताके दऊ न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वो कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।